proved this strategy onto myself in CAT 99.95, GMAT 780, IIT JEE, cleared JEE Advanced in my time. और ये सब चीज़ें ऐसा डिमांड नहीं करती कि आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं स्कूल में 70% लाने वाला बच्चा था। यस, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मैथ्स बचपन से ही बहुत अच्छी रही है। क्या मेरे से मल्टीप्लिकेशन में होती है, स्क्वायर्स लेने में होती है, स्क्वायर रूट लेने में होती है, क्या क्वेश्चन कुछ और होता है, मैं क्वेश्चन गलत रीड कर लेता हूँ। 2 दिन हुआ, अरे 2 दिन निकल गया, हमें परसेंटेज से आगे जाना पड़ेगा, अरे 2 दिन निकल गए, रेशियो से आगे जाना पड़ेगा, यहाँ आ गए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, समवेयर अराउंड 100 डेज, इजंट इट? अभी सबसे बड़ा सवाल सब लोग एक ही चीज वंडर कर रहे हैं, हाउ टू गेट दैट 99 प्लस मार्क, हाउ टू गेट टू आवर बेस्ट पोटेंशियल, और हाउ टू गो पास्ट आवर सैचुरेशन लेवल। आप सबका कुछ ना कुछ सैचुरेशन लेवल आ गया होगा, मैं जानता हूं। अपने सैचुरेशन मुझे कमेंट में बताना। कोई होंगे 50-60 नंबर पे खेल रहे होंगे, कोई 70-80, एंड अ फ्यू ऑफ यू माइट बी प्लेइंग अराउंड 90। बट हाउ टू गो पास्ट दैट सैचुरेशन लेवल, उससे 10-20 नंबर कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए लगती है गणित। तो लेट्स नो द मैथ बिहाइंड आवर क्वांटिटेटिव सेक्शन। जानते हैं इसको? राइट, नाउ लेट्स गो अहेड एंड हैव अ लुक। फर्स्ट थिंग, यू हैव बीन ऑलवेज टोल्ड, आपको बार बार एक ही चीज बात बताई जा रही है कि भागो, तेज करना है, स्पीड पे फोकस, स्पीड पे फोकस, फाइन। बट डज द कैट ओनली रिवॉर्ड द फास्टेस्ट? नो, the cat is not just about the speed, it is about who is most prepared under the pressure situations, who is calm, composed. Let's start learning about this section. So if I talk about, such kind of percentiles, 99.95, getting 95 plus in each and every section, the idea is first of all figure out section wise. सबसे पहले चलो क्वांट सेक्शन पे। 22 क्वेश्चन, 66 मार्क्स। जानो कि कितने मार्क्स तुम्हें लाने हैं। अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो 14 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल, 2024 डेटा के हिसाब से बता रहा हूं। 33 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल, 45 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल। मतलब खेल 15 क्वेश्चन का है, या फिर खेल 11 क्वेश्चन का है। 99 प्लस जो भी आई, एक हर सेक्शन में 99 प्लस मार दिया तो ओवरऑल तो भाई अच्छी खासी परसेंटाइल है। क्वांट में 99 प्लस मारने के लिए 11 सवाल, 15 कर दिया तो काम हो गया। एंड क्वांट इज अ सब्जेक्ट जहां पे बहुत सारे एरर्स नहीं क्रिएट होते हैं, आंसर आया तो वो सही होता है। वर्बल में होता है, एक्यूरेसी काफी हिलती है बच्चों की, क्वांट बच्चों की एक्यूरेसी 90 प्लस ही रहती है। तो हमें उतनी ही स्पीड पकड़नी है जितनी स्पीड में हम इतने या इतने क्वेश्चन, बेंचमार्क इसको करो पहले, इतनी स्पीड की हम 11 सवाल कर पा रहे हो, राइट? अब सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम सारा पढ़ने के बाद भी ये नहीं कर पा रहे, उसको भी जानेंगे। बट सबसे पहले द गेम इज नाउ नॉट 22 क्वेश्चन 40 मिनट्स, 2 मिनट पर क्वेश्चन वाली कहानी नहीं है, लेस देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन वाली कहानी नहीं है। इट्स अबाउट द 11 क्वेश्चंस फर्स्ट, दैट मीन्स अराउंड 3.5 मिनट पर क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द टाइम यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू, राइट, एंड व्हाट टू लीव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। नाउ गाइस, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना सब 3 फेज में प्रिपरेशन करते हैं। फाउंडेशन करी, क्वेश्चंस लगाए, टॉपिक कर लिए, और उसके बाद सीधा कहां पे जंप मार दिया हम लोग? मॉक टेस्ट पे। ऐसा नहीं होता। आपकी प्रिपरेशन जो होती है ना, वो 5 फेजेस में होती है। ये मैंने जो डेज का नंबर लिख रखा है, ये फॉर दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग नाउ। तो आप लोग का मोटा मोटा 100 दिन पड़ा, तो आप तो इसको फुल फ्लेजेडली फॉलो कर सकते हैं। बाकी लोग इसको रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हैं। द आइडिया इज फर्स्ट इज योर फाउंडेशन, एब्सोल्युटली वेरी करेक्ट। 10 days to your foundation, then 50 days for your covering the syllabus, 20 days for your mock test। काफी सारे बच्चे यहीं फंसे रह जाते हैं, and that means you are just playing around 30% of your potential। आप सिर्फ सिलेबस खत्म करके जाओगे, आप अपने बेस्ट दिए ही नहीं हो। If you also take care of the mock, then also you are somewhere around 50 to 60% of your total potential। क्यों भाई साहब? क्योंकि सिर्फ मॉक देना इनफ नहीं है, बाकी 2 सेक्शन की कोई बात ही नहीं कर रहा है कि मॉक से एनालिसिस कैसे करना है, लास्ट 10 डेज क्या करना है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पे आप अपनी पोटेंशियल को एकदम एनरिच कर देते हो। होता है ना रिफाइनिंग करना लास्ट में, वो रिफाइन यहीं से होगा, राइट? तो चलिए जानते हैं। फेज 1 में अगर मैं बात करूं तो आप फाउंडेशन करते हैं। अब फाउंडेशन में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? आपको ये 4 टॉपिक करने हैं, परसेंटेज, रेशियो, इक्वेशंस और सिंप्लीफिकेशन। इसके बिना आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो ये सब बातें अगर आपके मन में मैं सिर्फ अरिथमेटिक कर लूं, हो जाएगा क्या? इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन का बेसिक नहीं आता, नहीं होगा, राइट? एरिथमेटिक में परसेंटेज रेशियो में इक्वेशन बन जाएगी, फंस जाओगे। क्या मैं सिर्फ अलजेब्रा करके चले जाऊं? नहीं, परसेंटेज रेशियो हर जगह घुस जाएगा।
अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैट के क्वेश्चंस के साथ 2024 वाले। नाउ मूविंग अहेड, वंस यू डन विद द फाउंडेशन, अंडरस्टैंड कि अरिथमेटिक का मॉड्यूल दिखता कैसे है। परसेंटेज रेशियो, राइट, इक्वेशन, एक्सपोनेंट्स, ये सब आपने फाउंडेशन में कवर किया। नाउ दे ऑल फोर विल क्लब टुगेदर सो दैट यू कैन एक्चुअली एक्सेल द टॉपिक्स लाइक दीज: मिक्सचर्स, वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड, SICI, P&L। ये सब इनके बिना तो नहीं हो रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस जल्दी कवर करने के चक्कर में 2 दिन हुआ, अरे अरे 2 दिन निकल गए, हमें परसेंटेज से आगे जाना पड़ेगा, अरे अरे 2 दिन निकल गए, रेशियो से आगे जाना पड़ेगा, यहां आ गए। ये क्लियर नहीं हुआ था अभी, पर यहां आ गए। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि एक ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। यार मेरे को लगता है डिस्टेंस टाइम स्पीड सबसे ज्यादा है, इसको स्टार्ट कर देता हूं। ये स्टार्ट कर दिया, सवाल ही नहीं बनेगा, कितना भी डिस्टेंस टाइम स्पीड पढ़ लो। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है। Have a look at 2024 questions, right? Here you have SICI के सवाल है दोनों। बड़े से SICI के सवाल में अचानक से रेशियो इंट्रोड्यूस हो जाता है, परसेंटेज तो चल ही रहा है। 2024 के हैं दोनों के दोनों। ये एक और SICI का सवाल, इसमें भी अचानक से रेशियो इन्वॉल्व कर देता है वो। अब रेशियो आता नहीं सर, रेशियो की ट्रिक सीखी नहीं सर, एजम्पशन टेक्निक सीखी नहीं सर, देयर कम्स द प्रॉब्लम। तभी तो सवाल नहीं बन रहे, क्योंकि सही ऑर्डर ही नहीं पकड़े, या फिर ऑर्डर सही पकड़े हैं तो बड़ी जल्दी अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कहीं हम पीछे तो नहीं छूट जाएंगे, क्योंकि दोस्त आगे बढ़ गए हैं ना, फोमो में जी रहे हैं। और मैं आपको सीधा सीधा एक सत्य बात आज आपको बता रहा हूं, एब्सोल्युटली ट्रुथ, दैट इफ यू आर नॉट डन विद योर परसेंटेज रेशियो एंड इक्वेशंस थॉरली, कितना भी आगे भाग जाओ, लौट के वापस शुरू से जाना ही पड़ेगा। परसेंटेज रेशियो और इक्वेशंस वहीं अगर आपने 15 दिन भी दे दिए तो आगे के टॉपिक छट छट करके 2-2 दिन तक खत्म होने लगेंगे। बट अगर वही नहीं किया ना, तो आगे जाओगे, लड़खड़ा कर गिरोगे, फिर दोबारा शुरू से दौड़ लगाओगे। गेम तो सिंपल है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एल्जेब्रा मॉड्यूल। एल्जेब्रा मॉड्यूल में अगर मैं बात करूं तो आप एक्सपोनेंट्स, इक्वेशंस, एक्सपोनेंट्स प्लस इक्वेशंस, जब ये सिंप्लीफिकेशन सारी एक साथ प्रैक्टिस कर लो तो ये तीनों जोड़ के बनाते हैं आपके व्हेन आई से इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर बोथ, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी, फंक्शन एंड मॉडुलस। इनके बिना भी हम कहीं नहीं जा रहे, राइट? तो अगर आपने अलजेब्रा मॉड्यूल शुरू किया, बेसिक एक्सपोनेंशियल, एडवांस एक्सपोनेंशियल्स, इक्वेशंस प्लस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, इनको नहीं किया तो यहां फंसने वाले हो। लॉगरिथम में एक्सपोनेंट्स का काम आ जाएगा, इनइक्वालिटी में सब आ जाएंगे इक्वेशंस, लीनियर भी क्वाड्रेटिक भी, फंक्शन में फिर सब आ जाएगा, मॉडुलस में तो है ही सब, फिर फंस जाओगे, फिर लौट के वापस जाओगे। सो जो बेस है ना उस पर टाइम दो, उसको लगाना ही पड़ेगा टाइम, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। तो अपना अगर आप पूरे मॉड्यूल को आधा टाइम अगर इन फाउंडेशंस को भी दे दोगे ना, देन ऑल्सो यू कैन फिनिश द रेस्ट हाफ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स इज द की एंड लाइंस एंड एंगल्स इज द की। ये दोनों मिलके ही बनाने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक। सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट, 3D, यू कैन नॉट डू विदाउट दीज टू। तो फोकस करो कि बेस अच्छे हों, नहीं तो आगे नहीं जा रहे हम। नाउ इफ एनीबॉडी इज वंडरिंग, राइट, कि कैसे आएगा, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेडियस ऑफ इन सर्कल डाल दिया, ट्रायंगल का सवाल, ये ट्रायंगल और सर्कल को जोड़ दिया। 2024 के हैं, 23 के हैं, लास्ट 2 इयर्स, इसके अलावा कुछ और रिसर्च ही नहीं करनी पड़ी, हर साल ऐसे ही होता है। मल्टी कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं बेटा। और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो सीरीज के क्वेश्चन को कितना बढ़िया मिलाया गया। लॉगरिथम का क्वेश्चन, अब बच्चे करते हैं सर मैं अलजेब्रा अरिथमेटिक कर दूंगा बाकी छोड़ दूंगा, ले छोड़ दे, हो गया काम। 2023 में 3 लॉग के टर्म्स, लॉगरिथम पढ़े गए थे, टाइम स्पेंड किया, महीना लगा दिया लॉग को, आगे बोल रहा है आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, खत्म, टाटा बाय बाय। सर मैंने सर पूरी ज्योमेट्री कर ली है, सर पूरी ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ छोड़ के जा रहा हूँ, अलजेब्रा अरिथमेटिक ज्योमेट्री पे जा रहा हूँ। ले बेटा, in a rectangle ABCD, AB9, BC6, P and Q are 2 points on BC such that the areas of the figure ABP, APQ and AQCD are in geometric progression. सत्यानाश। समझ रहे हो स्ट्रगल कहाँ आ रही है? हमसे 22 में से 11 सवाल क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि आधे सवाल जो हमारी रेंज के थे या सिटर्स थे वो तो डिस्कार्ड हो गए। क्यों? क्योंकि हमने सबका बेसिक भी नहीं पढ़ा। वेन वी से ना कि अरिथमेटिक अलजेब्रा अच्छे से कर लो, वी से अरिथमेटिक अलजेब्रा एकदम ऐसा फाड़ कर लो कि आप सारे सवाल बना दो उसके। अगर आपको ऐसा लगेगा तो आप वहां 70-80% बना पाओगे, और बाकी सबका एवरेज कर लो कि भाई उसका एकदम बेसिक का यूज हो जाए तो उतना तो कर लो। कम से कम ये तो पता हो कि 3 टर्म एपी में है तो 2b = a + c। और ये एग्जांपल्स के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये लोग चीज समझ नहीं पाते बच्चे। क्या बात कर रहे हो सर, अरिथमेटिक से 7 सवाल आते हैं, अलजेब्रा से 7 सवाल आते हैं, 14 सवाल हो गए, हमें तो 11 ही चाहिए। बेटा करेगा कैसे इनके बिना?
So you have to cover the entire syllabus. Yes, some of the topics in very detail, some of the topics basic to intermediate level आ गया, हो गया काम. Now, if anybody is wondering कि सर मेरे को बता दो कि मैं नेक्स्ट 50 डेज में कैसे प्लानिंग करूं, सिलेबस कवर करने का पैटर्न क्या है, राइट ऑर्डर क्या है, ये आपके सामने सारा बना दिया मैंने. द नेक्स्ट 50 डेज, 10 डेज फाउंडेशन, नेक्स्ट 50 डेज, ये सब इस ऑर्डर में पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. P&L पढ़ोगे, परसेंटेज रेशियो पहले 10 दिन में पढ़ा दिया, हो जाएगा. फिर SICI, मिक्सचर्स, ये सब, वर्क रेट, टाइम, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, इस ऑर्डर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सही ऑर्डर आपके सामने. फिर एवरेज, इक्वेशंस, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, कितने कितने दिन रह गए, सब आपके सामने, पूरा एंटायर सिलेबस. मैं एक बार हट जाता हूं, आप इस वीडियो को सेव भी कर सकते हो या इस पन्ने को डाउनलोड करके रख सकते हो. इससे अपने आप को ट्रैक करो. एंड फॉर द पीपल हु आर डन विद द कोर्स, आप इस ऑर्डर में रिवाइज करो. फॉर द पीपल जो अभी स्टार्ट करे, तुम्हें टाइम थोड़ा कम लगेगा, फास्ट तो करना पड़ेगा, बट अब क्या करें, समय कम दिया तुमने मुझे, राइट. नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज द मॉक टेस्ट, द नेक्स्ट 20 डेज, हाउ यू डीलिंग विद द मॉक टेस्ट. आप टेस्ट लगाते हो, आप टेस्ट लगाने के बाद, नहीं टेस्ट लगा दिया साहब हो गया, एनालाइज करते हो. एनालाइज करने के बाद आप उसमें जो भी आपके क्वेश्चन, क्या काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगा, 22 सवाल थे, 12 सवाल बने, उनमें से कुछ गलत हो, उसको देख लिया, बाकी 10 छोड़ दिए कि ये मॉक टेस्ट हो. अरे बाकी 10 ट्राई तो करो. अब जब टेस्ट खत्म हो गया, अब तो देख लो जो छोड़ दिए तुमने. देखो तो सही, जो तुमने क्वेश्चन छोड़े, क्या वो छोड़ने लायक थे, या उनमें कोई 4 क्वेश्चन ऐसे छूट गए जो एक्चुअली में ज्यादा आसान थे, बनाने चाहिए थे. क्या ऐसे क्वेश्चन तो नहीं थे जिनके साथ तुम जबरदस्ती भिड़े हो. ये एनालिसिस है. इसी को नहीं किया तो गए, राइट. दैट इज योर एनालिसिस. एक दिन इसको दो, 2 दिन एक दिन इसको दो, दोनों टास्क को 2 दिन में 1 मॉक लगाओ, 20 दिन में भी 10 मॉक लगा पाओगे. पहले 10 दिन में 5 मॉक लगा लो. 1 डे गिव द मॉक, एनालाइज, नेक्स्ट डे वर्क ऑन द करेक्शन पार्ट. और जो आपको दिख रहा है गलत ज्यादा हुआ, उसको जाके वापस जाओ, रिविजिट करो, देखो क्या गलती कर रहा हूं मैं. एंड देन ये स्टेप तो कोई कर ही नहीं रहा है. फाइनल लैप में क्या करना होता है, अप स्पीड पे फोकस करो. जब तुमने मॉक्स एनालाइज करें तो पता चल चुका है, यार मैं लॉग बड़ी जल्दी लगा लेता हूं, मैं एवरेज का क्वेश्चन बड़ी जल्दी लगा लेता हूं, मैं SICI बड़ी जल्दी लगा लेता हूं. देन दोज बिकम्स योर स्पीडस्टर्स. क्योंकि जब टेस्ट आता है, मैं ऊपर से PDF देखता हूं और मैं देखता हूं कि ये 6 क्वेश्चन मेरी स्ट्रेंथ है, इनको मैं स्पीड में दौड़ा दूंगा. अब मेरे पास क्या है, पेपर में बैठा हूं, मेरे को दिख रहा है, वाह भाई साहब 12 मिनट 6 सवाल खत्म, अब 28 मिनट बचे हैं, और अगर 10 भी लगा दिए, मतलब 3 मिनट पर क्वेश्चन है, फोड़ दिया मैंने. फोड़ 99.9598 परसेंटाइल से फोड़ दिया मैंने क्वांट सेक्शन. ऐसा पता होना चाहिए पेपर के पहले कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है जो मैं स्पीड में लगा पाता हूं. देन फोकस ऑन एक्यूरेसी. आफ्टर यू आर डन विद दोस क्वेश्चन जिसमें आपकी स्पीड आती है, मूव ऑन टू दोस क्वेश्चन जहां पे आपकी एक्यूरेसी आती है. दैट्स यू आर ट्राइंग टू गेट योरसेल्फ टू योर बेस्ट पोटेंशियल. नहीं तो हम अपने बेस्ट पे ही नहीं खेल रहे और अपने आप को बोले अरे हमसे नहीं हो पाता है. अब हो सकता था हमसे, हम सही डायरेक्शन में भागे ही नहीं, क्योंकि हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं. हम तो बस ये सोच रहे थे सिलेबस खत्म करो, 4 मॉक लगाओ, पेपर में बैठो. ऐसे नहीं. एंड देन रीविजिट द मिस्टेक्स. नोबडी डज दैट. कोई मेंटेन ही नहीं करता है लोग. भाई जो मॉक लगाए, जो गलतियां हुई, उनको जाके देखो तो सही वापस, कि मैं सिली मिस्टेक्स करता हूं तो कहां करता हूं. क्या मेरे से मल्टीप्लिकेशन में होती है, स्क्वायर्स लेने में होती है, स्क्वायर रूट लेने में होती है, क्या क्वेश्चन कुछ और होता है, मैं क्वेश्चन गलत रीड कर लेता हूं. एटलीस्ट ये पता होगा कि मेरी सिली मिस्टेक्स क्वेश्चन गलत रीड करने में, तो पेपर में मैं उसको थोड़ी पढ़ूंगा तो सही. एंड देन द फाइनल 10 डेज गाइस, लाइट रिवीजन करो, फोकस करो PYQs पे. स्कोरिंग टॉपिक्स जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए मेरे ही हैं, उन पे फोकस करो. लाइट मॉक्स लगाओ. लाइट मॉक्स का मतलब क्या होता है, जो मॉक कर लिए हैं उनको दोबारा लगाओ, ताकि कॉन्फिडेंस बनेगी, उसमें स्कोर डेफिनेटली अच्छा आएगा. तो एक अच्छी फील, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ जाओगे. अपना ऑरा पॉजिटिव रखो, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, सब अच्छा है. पेपर के एक दिन पहले ही सोच रहे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, फिर तो गया. अपने आप को पॉजिटिविटी, लास्ट तक हारे नहीं हो तुम. आप लास्ट तक नहीं हारोगे जब तक आपने खुद नहीं माना ना कि यार मेरे से नहीं होगा, उसी दिन हारोगे. तो कमेंट्स में लिख देना सर मैं नहीं हारने वाला हूं, जो हो जाए मैं लास्ट तक लड़ूंगा और पूरी जान से लड़ूंगा. इतना कर दिया ना तो लाइफ में तो सक्सेसफुल हो जाओगे, कैट देखी जाएगी. एंड देन ऑफ कोर्स कीप काम, स्टे पॉजिटिव एंड स्टार्ट मेंटेनिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक. आफ्टर यू गेट योर एडमिट कार्ड्स, सुबह का स्लॉट है तो सुबह पढ़ाई करना शुरू कर दो, मॉक्स लगाने सुबह शुरू कर दो. शाम का स्लॉट है तो मॉक्स लगाने सडनली शाम को शुरू कर दो. बायोलॉजिकल क्लॉक ही एडजस्ट नहीं होती लोगों की. मैं अभी रात को क्लासेस लेता हूं तो मेरा माइंड सबसे शार्प रात को काम करता है. सुबह बिठा दोगे तो मैं मन से नहीं करेगा. रात को एकदम टॉप नॉच.
क्योंकि आदत बन गई है तो आदत बनाओ, राइट? That are your 5 steps to actually get to those kind of percentiles which you are looking for. और ये proven strategy, I have proved this strategy onto myself in CAT 99.95, GMAT 780, IIT JEE, cleared JEE Advance in my time. और ये सब चीजें ऐसा डिमांड नहीं करती कि आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। मैं स्कूल में 70% लाने वाला बच्चा था। यस, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी मैथ्स बचपन से ही बहुत अच्छी रही है, हमेशा फोकस्ड रहा है मैथ्स पे। तो ठीक है, 99.95 नहीं आ रहा आपका मैथ्स में, 99.98 100% नहीं आ रही मैथ में, कोई बात नहीं, 99 ले आओ। इतना फर्क है बचपन से पढ़ने का और अभी साल पढ़ने का, क्योंकि नंबर का बहुत फर्क है ना। मैं 33 ला पाऊंगा, आप 33 ला पाओगे, 50 ले आऊंगा। इससे ज्यादा फर्क मैं नहीं ला सकता ना आप लोग से, राइट? क्योंकि टाइम तो 40 मिनट ही है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम भी कितने लाऊंगा? 66। तुम 40 तो ला सकते हो ना यार, 13 सवाल तो कर सकते हो ना। तो 20 नंबर का तो अंतर है। तुम वर्बल में खींचो ना मेरे से, वर्बल तो खराब है ना। समझ रहे हो कैसा होता है गेम? अब मैं अपना एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आई एम फ्रॉम IIT रुड़की। तुम किससे कंपेयर करते हो? IITian से। Here is one standing in front of you. You can beat me. I believe in you. You believe in yourself. You can beat me. I know I have some weaknesses. That is verbal. An IITian knows that. That's why he gains so much in quant. You know that. You can excel in the other topics. Excel in that. Focus on your studies. Believe in yourself. That's it. What requires. ये सब के सब पेपर सिर्फ कंसिस्टेंसी डिमांड करते हैं कि आप लास्ट तक गिव अप ना करो, हर एक दिन अपना एक बेटर वर्जन क्रिएट करके दो, और वो पढ़ के होगा। 100 दिन भी बहुत होते हैं गाइस। मैंने 100 दिन में हिस्ट्री बनते देखी है, कहानियां बनते देखी हैं। 100 दिन में एक बच्चे को स्टार्ट करके एक अच्छा एंड करते देखा है। तुम भी कर सकते हो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। माय फाइनल वर्ड्स, write in the comment, you're not giving up. Stay with me till the end and we will rock this. We will create history together. Take care. All the best.